Hello everyone, let's continue with the Hindu vocab. The first one is A's and nays. देखिए A's का मतलब होता है yes and nays का मतलब होता है no. तो A's मतलब हो गया कितने हाँ है और nays मतलब है कितने ना है. तो हाँ और ना उसे कहते हैं A's and nays. नेक्स्ट वन इज स्ट्राइविंग. स्ट्राइविंग का मतलब होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं कोई चीज पाने के लिए या कोई चीज करने के लिए, उसे हम कहते हैं स्ट्राइविंग. नेक्स्ट वन इज डेकेड. डेकेड का मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 years, यानी कि 10 वर्ष की अवधि या तो एक दशक उसे कहा जाता है डेकेड. नेक्स्ट वन इज डेमोग्राफिक. डेमोग्राफिक का मतलब होता है स्टैटिस्टिक कैरेक्टराइजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन और सेगमेंट्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन broken down by age or income etc. The next one is facilitate. Facilitate का मतलब होता है to make something possible or easier, यानी किसी बात को संभव या आसान बना देना, उसे हम कहते हैं facilitate. The next one is prototype. देखिए कोई चीज बनाने से पहले हम लोग उसका मॉडल बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, तो सैम्पल बनाते हैं, बराबर ना. तो वही मॉडल डिजाइन या सैंपल हो गया आपका प्रोटोटाइप. नेक्स्ट वन इज रिमोट. रिमोट का मतलब हो गया फार अवे फ्रॉम वेयर अदर पीपल लिव, यानी किसी स्थान से बहुत ज्यादा दूर, उसे हम कहते हैं रिमोट. द नेक्स्ट वन इज हर्डल्स. हर्डल्स का मतलब होता है डिफिकल्टी यानी कि बाधा, उसे हम कहते हैं हर्डल्स. द नेक्स्ट वन इज इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, यानी कि आप ईमानदार तो है ही हैं, साथ ही साथ आप नैतिक भी हैं हर एक काम में अपने, उसे हम कहते हैं इंटेग्रिटी. देन नेक्स्ट वन इज इरोड. इरोड का मतलब होता है टू डिमिनिश और डिस्ट्रॉय ग्रेजुअली, यानी किसी वस्तु को धीरे धीरे क्षीण करना, उसे हम कहते हैं इरोड. नेक्स्ट वन इज एलिगेशन. एलिगेशन का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, यानी कि एक्यूजेशन. कभी कभार वो सही भी हो सकता है, कभी कभार सही नहीं भी हो सकता है, उसे हम कहते हैं एलिगेशन. द नेक्स्ट वन इज स्केप्टिसिज्म. इसका मतलब होता है डाउट अबाउट द ट्रूथ ऑफ समथिंग, यानी कि कोई चीज अगर है तो आप उस पर ना विश्वास नहीं कर पा रहे, उसे हम कहते हैं स्केप्टिसिज्म. द नेक्स्ट वन इज इम्पार्शियल. इम्पार्शियल का मतलब होता है फेयर, यानी कि आप निष्पक्ष हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं इम्पार्शियल. द नेक्स्ट वन इज अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर, यानी कि जो पहले घटित नहीं हुआ है या जिसका अस्तित्व ही नहीं रहा है, उसे हम कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड. द नेक्स्ट वन इज मोबिलिटी. मोबिलिटी का मतलब होता है द एबिलिटी टू मूव फ्रीली. मोबाइल का मतलब ये होता है जो यहाँ से वहां चल सकता है, जा सकता है ना, उसे हम कहते हैं मोबिलिटी. द नेक्स्ट वन इज रैमिफिकेशन. रैमिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी आपके एक पर्टिकुलर एक्शन का या डिसीजन का जो भी उसका ना कॉन्सिक्वेंस होगा या रिजल्ट होगा, जनरली बेकार रिजल्ट, उसे हम कहते हैं रैमिफिकेशन, यानी किसी निर्णय या कार्य के जटिल अनअपेक्षित परिणाम. द लास्ट वन इज इंस्टेंस. इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण. दैट्स इट. थैंक यू.